समस्त देशवासियों को हिंदी की शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर 2020 है हिंदी दिवस। मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। शायद मैं पहला आदमी था जिसने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये हिंदी की कविता पढ़ी थी, जो बहुत सराही गई थी। ख़ास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह कविता बहुत पसंद थी। और उसके बाद में बम्बई में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाई थी, कवि सम्मेलन। उसमें पर्दा मुझ पर ही खुलता है और वहाँ भी मैंने यही कविता पढ़ी थी। बहुत याद आती है जब ये पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी ने एक दिन पहले मुझसे कहा, कल तुझे हिंदी पर कविता पढ़नी है पार्लियामेंट में। मैं एक साथ शक पका गया। एक साथ इतनी बड़ी जगह मुझे कविता पढ़नी है। सोचने लगा, रात को बैठा, कविता लिखी, सुबह ही व्यास जी को सुनाई। उन्होंने मुझे पास कर दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तो आज याद आता है, पूरा भरा हुआ था सेंट्रल हॉल और मैं कविता पढ़ रहा था। उसका एक बंद आपको सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा बोलने में कठिनाई है आज मुझे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूँगा क्योंकि मेरे मन की बात है। जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है, जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। यह कबीर नानक की वाणी, वाणी हिंदुस्तान की। यह उर्दू की सगी बहन है, बेटी है रज़ खान की। हिंदी फलें सभी भाषाएं, हिंदी की अभिलाषा है। मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। एक बार और सुना रहा हूँ आपको कि हिंदी हिंद महासागर है, हिंदी कंचन चंगा। हिंदी हिंद महासागर है, हिंदी कंचन चंगा। खेत खेत में बहती है ये जनगण मन की गंगा। हिंदी हिंद महासागर है, हिंदी कंचन चंगा। खेत खेत में बहती है ये जनगण मन की गंगा। तमिल तेलुगु मलयालम जय, कन्नड़ उड़िया बंगा। उच्छल जल दितर उत्तर पूरब। हिंदी हिंद महासागर है, हिंदी कंचन चंगा। खेत खेत में बहती है ये जनगण मन की गंगा। तमिल तेलुगु मलयालम जय, कन्नड़ उड़िया बंगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उच्छल जलधि तरंगा। फलें सभी
अरे फले सभी भाषा है, हिंदी की अभिलाषा है। मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है। मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मातृभाषा के लिए। मातृभाषा तो है ही है, लेकिन ये हिंदी हम सबकी है। मैं ये चाहता हूँ कि अंग्रेजी जैसे सब जगह जा रही है, मतलब लोग बोलते हैं, मैं आपको शपथ से कहता हूँ, मैं बहुत से विदेशों में बहुत गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी हिंदी का ही उपयोग किया है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी तरह आती है, पढ़ी है मैंने, सारे साहित्य पढ़ा है मैंने, लेकिन बोलने में मुझे जो हिंदी में मज़ा आता है वो किसी में नहीं। और यही मैं आज की पीढ़ी चाहेंगे तो हिंदी जो है विश्व की सबसे बड़ी और ऊंची सर्वोपरि भाषा बन जाएगी। मुझे आप लोगों से, नई पीढ़ी से पूरा विश्वास है और आप पर मुझे गर्व है कि आप मेरी हिंदी को, अपनी हिंदी को, भारत की हिंदी को विश्व की सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषा बनाएंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इतने दिन बाद। मुझे भी बच्चों ने याद दिलाया आज हिंदी दिवस है। घर में पड़ा रहता हूँ, 6 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ। आज 14 सितंबर है, मैं 14 मार्च से घर पर हूँ और इस वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। कभी गला ये, कभी वो, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है, लेकिन महसूस करने लगता है आदमी। पढ़ा पढ़ा क्या करे, ये दीवारें देखता हूँ तो इस पर अपनी हिंदी को देखता हूँ। ये अपनी हिंदी जो है वो मुझे पूरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा निज भाषा के बारे में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके सामने हूँ और हम जब तक जीवित रहूँगा इस हिंदी की सेवा करता रहूँगा, आप लोगों से प्यार लेता रहूँगा, आपका आशीर्वाद लेता रहूँगा। और क्या कहूँ मैं आपसे, मैंने आपको सुनाया इतने दिन पुरानी, मतलब मेरी रचना मुझे याद आई और मेरे बच्चों ने मुझे याद दिलाई, तो मुझे ध्यान आया, अरे कहना तो ये पार्लियामेंट में पढ़ी थी। और अटल जी को तो बहुत पसंद थी, मुझे आज भी याद है। वो कहते थे कि वो उसका एक मंदिर सुना लो, ऐसा बोला करते। कितने भक्त थे हिंदी के, और कितने भक्त हैं और कितने भक्त होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की होनी चाहिए ये भाषा। बड़ी बड़ी कृपा, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।